जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। सनातन सखा के इस YouTube परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। कई सारे लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद आदि ग्रहण करना चाहिए या नहीं ग्रहण करना चाहिए। भगवान शिव पे चढ़ा हुआ जो भी वह वस्तु होता है या नैवेद्य होता है या जो भी हम सामग्री चढ़ाते हैं उस पर किसका अधिकार होता है, यह सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। यह सब प्रश्न सभी के मन में आता है। कई जगह आप लोगों को सुनने में भी आया होगा कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। तो इसमें क्या सत्य है और क्या असत्य है, यह सारा कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। भगवान शिव को चढ़ा हुआ नैवेद्य खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसका प्रमाण मैं आपको शिव पुराण से देने वाला हूँ। भगवान शिव के लिए शिव पुराण ही परम प्रमाण माना जाता है। तो आइए जानते हैं शिव पुराण में क्या बताया गया है इस विषय में। शिव पुराण में आया है, भक्षयेत शिव नैवेद्यम त्यजेत अग्राह्य भावनाम दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः। शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि भगवान शिव का जो नैवेद्य ग्रहण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और सिर्फ ग्रहण करने की बात तो छोड़िए, भगवान शिव का नैवेद्य आपने देख लिया तो आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं। इतना बड़ा महत्व बताया गया है भगवान शिव के नैवेद्य का। शिव पुराण में लिखा है, त्यजेत आग्राह्य भावनाम, उसको त्यागने की जो मन में आपकी भावना है वह दूर कर देनी चाहिए। यह तो हो गया शिव पुराण की बात। आइए अब जान लेते हैं निर्णय सिंधु में इसका क्या उल्लेख बताया गया है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। यदि आपने कहीं सुना है कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसका एक कारण यह है कि शिवलिंग के ऊपर जो वस्तु चढ़ती है वह जो वस्तु है उस पे चंड नामक जो भगवान के गण हैं उन पे उनका अधिकार रहता है। तो जिस जिस शिवलिंग में चंड का अधिकार होता है उसके नैवेद्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा भी एक मत आया है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से शिवलिंग में चंड नामक गण का अधिकार नहीं होता है। इसके भी विषय में शिव पुराण में और धर्म सिंधु आदि में उल्लेख आया है कि इन शिवलिंगों में चंड नाम के दैत्य का अधिकार नहीं होता है और उसे हम ग्रहण कर सकते हैं, हर कोई ग्रहण कर सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि वह कौन कौन से शिवलिंग हैं जिसपे चंड नाम के गण का अधिकार नहीं है। शिव पुराण में बताया गया है कि बाण लिंगे च लौहे च सिद्धलिंग स्वयं भुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडोधिकृतो भवेत। बाण लिंग पारे की शिवलिंग में जो हम लोहे से बनाते हैं, चांदी से बनाते हैं, सोने का जो बनाते हैं और जो स्वयंभू हों, जो स्वयं प्रकट हुए हों, और जो भगवान शिव की प्रतिमा बनाई जाती हैं, प्रतिमासु च सर्वासु, प्रतिमा आदि में, इन सभी जगहों में, इन सभी शिवलिंग में चंड का अधिकार नहीं होता है। और इन शिवलिंग पे जो भी वस्तु चढ़ाई जाती है वह हमारे लिए ग्राह्य होती है। हर कोई इसे ग्रहण कर सकता है, हर कोई इनका प्रसाद पा सकता है। निर्णय सिंधु में भी ऐसे ही बताया गया है, लिंगे स्वयंभुवे बाणे रत्नजे रस निर्मिते सिद्ध प्रतिष्ठिते चैव न चंडाधिकृतिर भवेत। बाणलिंग जो नर्मदा जी में प्रकट होते हैं, जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं, जो हम किसी धातु का बनाते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चाहे वह सोने का हो, लोहे का हो, चांदी का हो, यहाँ तक कि पारे के भी शिव जो है, जो पारद का शिवलिंग हम बनाते हैं उसमें भी चंड का अधिकार नहीं होता है। और प्रतिष्ठित लिंग जो किसी सिद्ध पुरुषों द्वारा स्थापित किया गया हो, ऐसे भी शिवलिंग में चंड का अधिकार नहीं होता है और उन पे चढ़ा हुआ हर चीज, सारे प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं।
तो ऐसे शिवलिंगों पर वह नैवेद्य हो या निर्माल्य हो, ऐसे इन वस्तुओं को हम ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं होता है। इस विषय में मैं आपको एक गूढ़ बात और बता देता हूँ। शिव पुराण में आया है, लिंगोपरिचय द्रव्यम तद्ग्राह्यम महेश्वराः स पवित्रम च तज्ञेयम यल्लिंग स्पर्श बाह्यतः, कि जो वस्तु भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई जाती है उस पे सिर्फ चंड का अधिकार होता है। जैसे आपने भगवान शिवलिंग के ऊपर डायरेक्ट आपने दूध चढ़ाया, आपने नैवेद्य अर्पण कर दिया, तो जो वस्तु हम भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं उस पे चंड का अधिकार होता है। और जो वस्तु हमने शिवलिंग पे अर्पण ना करके उनके सामने रख करके उनको निवेदित किया, उस पे चंड का अधिकार नहीं होता है। वह वस्तु बहुत ही पवित्र होती हैं और ग्राह्य होती हैं, उसे हम सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो आपके मन में इस चीज की शंका नहीं होनी चाहिए कि भगवान शिव को हम जो भी चीज अर्पण कर सकते हैं वह प्रसाद हम नहीं पा सकते हैं। बिल्कुल आप पा सकते हैं, बस यदि आपको मन में शंका लगे, उस वस्तु को, उस नैवेद्य को भगवान शिव के सामने रख करके आप भोग लगाइए और फिर आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। यह जो नियम बताया गया है नैवेद्य का और निर्माल्य का, ये नियम जो शैव मंत्रों से दीक्षित नहीं है, जो शिव संप्रदाय से दीक्षित नहीं है, उनके लिए है। बाकी जो शिव संप्रदाय से हैं, जो शैव मंत्र से दीक्षित हैं, सब कुछ उनके लिए ग्राह्य बताया गया है, उनके लिए कुछ भी त्याज्य नहीं बताया गया है। ऐसा शिव पुराण में आता है। शिव पुराण में तो उसमें इतना महत्व बताया गया है भगवान शिव के नैवेद्य का, जिसको पढ़ करके आप भगवान शिव के नैवेद्य को कभी भी त्यागने की मन में भावना भी नहीं ला सकते हैं। तो यह था हमारा आज का विषय। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके लिए धर्म से संबंधित ऐसे ही उत्तम जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।